मंत्री सिर्फ दिखावा कर रही हैं, दिखावा कर लोगों को झूठे वादे कर रही हैं, बिल्कुल झूठे वादे, लोगों को बहका रही हैं, हाँ बहका, लोगों को गुमराह कर रही हैं, बिल्कुल गुमराह कर रही है। रजनी राणा को प्रेशराइज करती थी, भाई मेरे हिसाब से नगर पालिका में काम करो, मेरे बताए हुए जो लड़के हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करानी है, नौकरी लगानी है, जिनका नाम मैं दूं उनको लगाना है। लेकिन ऐसा रजनी राणा ने नहीं मानना, तभी अविश्वास प्रस्ताव तो लाया। कौन है वो? जो यहाँ से विधायक है कमलेश डांडा जी, सीधा सीधा आरोप, इसमें हम कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस। मंत्री से बाहर दबते थे पार्षद, मंत्री उनको प्रेशराइज करती थी, पार्षदों की नाड़ मंत्री ने अपने हाथों में पकड़ ली, इसलिए रजनी राणा खिलाफ अविश्वास पास हो गया। बजट लाना होता है नगर पालिका में, मंत्री है जो यहाँ से विधायक है उनको बजट मिलता है, ना कि चेयरमैन को। बजट नहीं आया, स्टेडियम का काम रुक गया। बजट की बात ना करो राणा साहब, इसमें मैं इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपकी जो प्रेस नोट भेजती है उसमें हमेशा लिखो 100 करोड़ की ग्रांट आ गई है, 100 करोड़ की ग्रांट के काम करवा दिए गए हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि ग्रांट नहीं आई? वो बजट सिर्फ कागजों में है। राज्य मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं आप। राज्य आरोप क्या है? तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर कोई नया बजट नगर पालिका में झूठा साबित आप उनको कर रहे हो, प्रेस नोट उनके झूठे साबित कर रहे हो। ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड में साबित कर दियो। अभी नया बजट नहीं आया, यो जो आज तक भी बजट के काम चल रहे हैं, नहीं धर्मपाल शर्मा के टाइम में पिछली सरकार थी जो उसने बजट जारी कर रहा था, वही बजट अब तक लग रहा है। यानी राज्य मंत्री सिर्फ दिखावा कर रही हैं, दिखावा कर लोगों को झूठे वादे कर रही हैं, बिल्कुल झूठे वादे, लोगों को बहका रही हैं, हाँ बहका, लोगों को गुमराह कर रही हैं, बिल्कुल गुमराह कर रही है। कलायत नगर पालिका की चेयरमैन की चौधर की जंग की तैयारियां हो चुकी हैं। 17 जून को कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसके बाद चौधर की जंग की बारी हो जाएगी। और पूर्व में चेयरपर्सन प्रतिनिधि रहे शैलेंद्र राणा जी हमारे साथ है, एक बार फिर मैदान में है, चुनावी मैदान में है, एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे और कलायत नगर पालिका की चेयरमैन की दौड़ में शामिल है। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। शैलेंद्र राणा जी हमारे साथ है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। आप धन्यवाद जी कैथल टीवी का और मेरे मीडिया के साथियों का। शैलेंद्र भाई साहब, एक बार फिर दोबारा तैयारी कर दी गई है चौधर की जंग यानी कि चेयरमैन बनने की। कहाँ देखते हैं पिछले कार्यकाल को और अब आने वाले समय में क्या कुछ एजेंडे लेकर जो है वो मैदान में उतरे हैं? बिल्कुल जी, जो नगर पालिका का चुनाव है इसमें इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है। जो पिछले कार्यकाल था रजनी राणा का, उसमें जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए दोबारा मैदान में उतरेंगे। शैलेंद्र भाई साहब, अगर आपकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त कर दूं मैं, अविश्वास प्रस्ताव भी आपके खिलाफ आया। क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे या कहीं एमसीओ की अनदेखी आपने की जिससे अविश्वास प्रस्ताव सामने आया? नहीं, जो अविश्वास रजनी राणा के खिलाफ आया था वो अविश्वास तो विकास के खिलाफ आया था। रजनी राणा के कार्यकाल में 30 से 35 करोड़ के काम शहर कलायत के अंदर हुए हैं। उसमें चाहे 6 एकड़ में पार्क निर्माण लगा लो, महाराणा प्रताप समुदाय केंद्र का निर्माण लगा लो, और छोटे छोटे पार्क, और लगभग 300 गलियां बनी हैं शहर की जिसमें 35 से 30 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उसमें एमसीओ के भी आरोप थे कि कहीं ना कहीं अपना अपना घर भर रहे हैं, हमारी अनदेखी है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो कुर्सी खोकर आपको करना पड़ा। ये तो जी शहर की जनता जानती है भाई आरोप किस पर लगे, वो यहाँ की विधायक पे लगे या चेयरपर्सन पर लगे, लेकिन हमने काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी शहर की जनता से अपील करना चाहता हूँ भाई अब की बार चुनाव होने जा रहा है और उसमें मेरे को एक मौका दिया जाए। जो मेरे शैलेंद्र भाई, मौका तो दिया था, मौका दिया था, मौका दिया, उसमें बहुत ज्यादा काम किए। जो पिछले आज तक की नगर पालिका का कार्यकाल रहा और जो रजनी राणा का कार्यकाल रहा, सभी कार्यकालों के बराबर रजनी राणा ने। अविश्वास प्रस्ताव क्यों पार्षदों ने आपको कुर्सी से हटा दिया? क्या पार्षद आपसे खुश नहीं थे? पार्षद तो खुश थे, जो यहां से विधायक थी वो उनके साथ रजनी राणा के विचार नहीं मिलते थे। रजनी राणा को प्रेशराइज करती थी, भाई मेरे हिसाब से नगर पालिका में काम करो, मेरे बताए हुए जो लड़के हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करानी है, नौकरी लगानी है, जिनका नाम मैं दूं उनको लगाना है। लेकिन ऐसा रजनी राणा ने नहीं मानना, तभी अविश्वास प्रस्ताव तो लाया। कौन है वो? जो यहाँ से विधायक है कमलेश डांडा जी, सीधा सीधा आरोप, इसमें हम कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करते। कमलेश डांडा का तो रोल होना नहीं चाहिए राणा साहब, क्योंकि जब पार्षद आप लोगों के साथ हैं, पार्षद आपके साथ हैं, तो राज्य मंत्री का कहां रोल रह गया? पता है क्या है जी, पार्षदों का भी रोल फिर बन गया। मंत्री से बाहर दबते थे पार्षद, मंत्री उनको प्रेशराइज करती थी, पार्षदों की नाड़ मंत्री ने अपने हाथों में पकड़ ली, इसलिए रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास पास हो गया। अच्छा, जो आपने काम किए पिछले कार्यकाल में, 2.5 साल का आपका कार्यकाल रहा, 2.5 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अब फिलहाल जो कार्यकाल चल रहा है
राजू कौशिक प्रतिनिधि चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं और शशि बाला कौशिक जी चेयरपर्सन हैं, तो उनका कार्यकाल आपसे बेहतर है या आपका कार्यकाल ज्यादा बेहतर था? आपके कार्यकाल में ज्यादा काम हुए या शशि बाला कौशिक के कार्यकाल में काम तो शहर की जनता को पता है भाई किसने कितने काम किए हैं, पहले प्रधान ने किया है या अब वाले प्रधान ने किए हैं। मैं तो अपना एक एजेंडा लेके जाऊंगा जो रजनी राणा के टाइम में काम अधूरे रह गए। एक तो युवाओं के लिए यहाँ स्टेडियम बनाना था, वो किसी कारण से नहीं बन पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया जो 2016 में सीएम ने यहाँ घोषणा की थी स्टेडियम बनाने की, लेकिन इतने नया हाउस बना, रजनी राणा प्रधान बनी, जो बजट जारी हो रहा था वो वापस चला गया था ना। पिछला हाउस उसके स्टेडियम के लिए जमीन दे पाया था, लेकिन रजनी राणा ने प्रधान बनते सार नया रेजुलेशन डाल दिया, जमीन भी मुहैया करा दी। लेकिन बजट के लिए जो एस्टिमेट तैयार होके गया था उसकी कॉपी भी हमारे पास है, बजट मंजूर हो गया था, लेकिन जो हमारे यहाँ से नेता थे उन्होंने वो बजट पास नहीं होने दिया। तो ऐसे कौन से काम थे जो आप मंजूर करवा के गए या आपके एजेंडे में थे जो अब चेयरमैन है उन्होंने रोक दिए? चेयरमैन ने नहीं रोके, बजट लाना होता है नगर पालिका में, मंत्री है जो यहाँ से विधायक है उनको बजट मिलता है, ना कि चेयरमैन को। बजट नहीं आया, स्टेडियम का काम रुक गया। जो बजट नहीं, बजट की बात ना करो राणा साहब, इसमें मैं इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं आपकी। बजट की कैसे बात करते हो? आपको मैं इतने प्रेस नोट दिखा दूंगा, इतनी व्हाट्सएप दिखा दूंगा कि राज्य मंत्री हमेशा ये से जो प्रेस नोट भेजती है उसमें हमेशा लिखो 100 करोड़ की ग्रांट आ गई है, 100 करोड़ की ग्रांट के काम करवा दिए गए हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि ग्रांट नहीं आई? वो बजट सिर्फ कागजों में है, कलायत में इस कार्यकाल में जो अब सरकार है, जो सरकार है हरियाणा की, एक भी नया पैसा नहीं आया। राज्य मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं आप। राज्य आरोप क्या है? तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर कोई नया बजट नगर पालिका में साबित आप उनको कर रहे हो, प्रेस नोट उनके झूठे साबित कर रहे हो। ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड में साबित कर दियो अभी नया बजट नहीं आया। यो जो आज तक भी बजट के काम चल रहे हैं, नहीं धर्मपाल शर्मा के टाइम में पिछली सरकार थी जो उसने बजट जारी कर रहा था, वही बजट अब तक लग रहा है। यानी राज्य मंत्री सिर्फ दिखावा कर रही है, दिखावा कर लोगों को झूठे वादे कर रही है, बिल्कुल झूठे वादे, लोगों को बहका रही है, हाँ बहका, लोगों को गुमराह कर रही है, बिल्कुल गुमराह कर रही है। नया कोई भी बजट नहीं आया। मारी तो अब सिर्फ 3 एजेंडे लेके जाएंगे, जो एक तो पीने का पानी शहर के लिए मुहैया कराना, और एक जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी जो गलियों में पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी रजनी राणा के टाइम में एक सरकार ने कर तो दिया, पानी की व्यवस्था भाखड़ा नहर से करवा तो रहे हैं, सरकार ने कर तो दिया। वो भी जी मेरी सुनो बात, वो फाइल चली थी धर्मपाल शर्मा के टाइम में, लेकिन उसको भी दफ्तर दाखिल कर दिया था। मैंने खुद रजनी राणा को लेकर उस फाइल के पीछे लग के उस फाइल को ऑन रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया, तभी वो आज काम बन पाएगा। और यानी आपकी प्रोसेसिंग थी, बिल्कुल, और सरकार उसको अपना बिल्कुल प्रोसेसिंग थी, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी रजनी राणा ने अपने कार्यकाल में पानी की निकासी को देखते हुए, बरसाती पानी को देखते हुए एक 25 किलो की लाइन बिछाई, जिससे पानी को जो ये खरक वाली ड्रेन है इसमें डाल लिया जाता है। तो निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं करवा पाए आप? निकासी की व्यवस्था तो जुड़ी हुई है, जो पब्लिक हेल्थ का महकमा है, पब्लिक हेल्थ के महकमे पर प्रधान का कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा पकड़ नहीं होती, वो तो पब्लिक हेल्थ वाले को करना होता है। एक यहाँ प्लांट है, प्लांट की इतनी पानी जो शहर का पानी जाता है, बरसाती पानी जाता है, उसमें इतना ज्यादा बड़ा वो नहीं है कि वो पानी को उठ सके। जब भी वो प्लांट भर जाता है, पानी शहर में बैक मारता है, बैक की वजह से फिर गलियों में पानी नजर आने लगता है। राणा साहब, अगर बात करें आप मैदान में उतरने की, आपने दाव तो ठोक दिया, ताल ठोक दी है, नए एजेंडे क्या रहने वाले कलायत के लोगों के लिए? क्या मानते हैं कि ऐसे नए आयाम स्थापित होने चाहिए जो भविष्य में याद किए जाए? गली नालियां ये तो हर कोई बनाता है, चेयरमैन नहीं होगा तब भी बनेंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, गली नाली सब बन चुकी है। सबसे पहला एजेंडा है युवाओं के लिए स्टेडियम, जो नहीं बन पाया उसका बजट मुहैया कराना। सबसे पहले स्टेडियम बनेगा, फिर पानी की निकासी, फिर जो शहर के लिए पानी भाखड़ा नहर से आई, ये मेरे मुख्य एजेंडे रहेंगे भी, उनको कैसे लाया जाए। चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े, अगर मेरे को दोबारा मौका दिया शहर की जनता ने, मैं कहीं भी तक जाना हो, इन तीनों चीजों को मैं पूर्णतः सिरे चढ़वाऊंगा। तो राणा साहब, आपने तमाम जो वादे हैं वो भी चलो जनता के सामने कर दिए हैं। कौन सी पार्टी से टिकट लेकर मैदान में आएंगे या आजाद ताल ठोकने की तैयारी है? मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, लेकिन मेरे शीर्ष नेताओं ने मेरे से एक बात बोली है, भाई आपने
कलायत शहर की सीट निकालनी है वो मेरे को फैसला करना है, भाई मेरे को सिंबल पे लड़ना है या मेरे को आजाद लड़ना है। और मेरे जो शहर की 36 बिरादरी की जनता है वो मेरे को क्या आदेश करेगी, मैं उनका आदेश सिर मत्थे पे लेके चुनाव के मैदान में उतरूंगा। तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे भाजपा, कांग्रेस, जजपा या मैनी मोर पार्टियों से? आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जबकि जनाधार की अगर बात करें तो भाजपा अपने आप को यहाँ मजबूत समझती है, कांग्रेस मजबूत समझती है। इन चुनावों में पार्टी का इतना बड़ा जनाधार नहीं है भाई, ये कोई कलायत इतना बड़ा शहर नहीं है भाई, पार्टियों का इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ तो पारिवारिक इलेक्शन होते हैं, बिरादरी तौर पर इलेक्शन होते हैं, जो भी अपने चेहरे की छाप छोड़ेगा वही इस चुनाव में जीतेगा। तो कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल जो आप लोगों का रहा, जो चेयरमैन आपकी धर्मपत्नी रही, क्या मानते हैं कि अब 2.5 साल का कार्यकाल को देखकर आगे मौका जनता देगी? कितना का आश्वस्त हैं? मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास है। जनता को पता है शैलेंद्र प्रताप राणा एक ऐसा नाम है, जिस जगह पे खड़ा हो गया वहां काम जरूर पूरा होएगा। जिस जगह पे किसी काम को देखने बग गया वो काम पूरा भी होया है। लेकिन स्टेडियम की एक मांग पता नहीं किस वजह से रही है, मेरे पास वो कॉपी भी है जिसमें एस्टीमेट बनके बाय नेम स्टेडियम के पैसे मांगे तो क्या गए। आपकी जो फिलहाल मौके पे चेयरपर्सन है वो नहीं कर पाई ये काम? उन्होंने भी जमीन दी थी स्टेडियम के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा कलायत के युवाओं का है, उन्होंने भी जमीन दी थी, लेकिन उस जमीन में भी कोर्ट में एक मैटर चला हुआ है, वह लोहड़ी पट्टी की जमीन है, इसलिए भी वहां स्टेडियम नहीं बन पाया। तो प्राथमिकता रहेगी कि वो आप बनवा पाएंगे? बिल्कुल जी, प्राथमिकता है नहीं, 100 की 100 की बार स्टेडियम जरूर बनवाऊंगा। तो कैथल की तमाम जनता आपको देख रही है, कलायत की तमाम जनता आपको देख रही है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील उनको रहने वाली है? मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने शहर की जनता से, भाई जो भी 2.5 साल का मेरे को टाइम मिला और बाकी 2.5 साल का टाइम नहीं मिला था, मेरे जो भी काम अधूरे रहे हैं, मैं वादा करता हूं अपने शहर की जनता से, भाई उन कामों को पूरा करूंगा और आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। शैलेंद्र भाई, आखिरी सवाल है मेरा, राज्य मंत्री से कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि आपकी कुर्सी खाई हुई है उन्होंने, 2.5 साल का कार्यकाल आपका खा चुके थे वो, तीसरे से आपने बताया, तो राज्य मंत्री से कैसे मुकाबला करेंगे? मैदान में वो फिर भी डटी रहेंगी? राज्य मंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी, अविश्वास आने के बाद शहर में इतने काम नहीं हुए, जनता ने दिख रहा है सीधा सीधा, भाई मंत्री भी विफल हुई है, भाई शहर में नया बजट नहीं ला पाई, इसलिए मेरी बातों को शहर की जनता मानेगी और जो अगर मैं चुनाव के मैदान में विजय प्राप्त करूंगा शहर की जनता का आशीर्वाद लेके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ शैलेंद्र राणा जी, जिन्होंने ताल ठोक दी है नगर पालिका कलायत के चुनावों में, जो कि कुछ ही समय में होने वाले हैं, लेकिन जो चौधर की जंग है वो शुरू हो चुकी है। लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत मुलाकात की जा रही है, लेकिन एजेंडे लेकर मैदान में उतर चुके हैं। साफ तौर पर कहा है कि जनता अगर उनको वोट देगी, जो अधूरे काम उनके रह गए थे उनको पूरा करेंगे। लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल किस तरह से रहा वो जनता जानती है। क्या उस 2.5 साल के कार्यकाल पर जनता मोहर लगाएगी? क्या एक बार दोबारा शैलेंद्र राणा को जनता जो है कुर्सी पर बैठा पाएगी? तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसी तमाम चेहरों से, तमाम शख्सियतों से मुलाकात कराते रहेंगे जो अपने दावेदारी लेकर मैदान में उतरे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।